क्या तुम्हारे पास ब्रेन है? अगर तुम्हारे पास ब्रेन है तो फिर सेल के पास भी ब्रेन जरूर होगा। तो सेल का ब्रेन कौन होता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो सारी सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा सारा इंपॉर्टेंट सामान पड़ा होता है सेल का, और जिसमें से हम सारा का सारा एक्टिविटीज कंट्रोल करवाते हैं। तो न्यूक्लियस के पास क्या क्या चीजें होती हैं आज वो सीखेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस, 3 चीजें होती हैं। क्रोमेटिन मटेरियल एक इस तरीके का थ्रेड होता है जैसे कि तुम्हारी पतंग, जब तुम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंग उड़ाते उड़ाते सारा मंजा जो है वो उलझ जाता है, वो जो मांझा उलझा हुआ मांझा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो एंटेंगल्ड थ्रेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चीज पर। तो सेकंड चीज क्या थी? क्रोमोसोम्स। जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल था, पूरा एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड था, पूरा उलझा हुआ मांझा था, वो सुलझ जाता है, और जैसे तुम एंटी बनाते हो ना, वैसे ही एंटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो एंटी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसी को ही क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स किस किस से बने हैं? क्रोमोसोम बने हैं डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए तो सबको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो डीएनए में क्या होती है? हमारे पेरेंट्स से आई इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कैसी? इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारी आईज का कलर, हमारी नोज की शेप, हमारी कितनी ग्रोथ होगी, इस सब के बारे में लिखा होता है। तो ये जो डीएनए है, अगर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो हर सेगमेंट्स में लिखी है, और उन्हीं सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड चीज की बात करें, वो है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है? सुनने में न्यूक्लियस जैसा लग रहा है, तो होता भी उसका बेबी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का बेबी न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है एक डार्क स्पॉट की तरह। उसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब भी प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, तो जब भी प्रोटीन बनते हैं उस टाइम पर न्यूक्लियोलस एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, जिससे कि वो स्पेस प्रोवाइड कर देता है प्रोटीन बनाने के लिए। That's all for the nucleus.